दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल हबीब। और इस वक्त मैं मौजूद हूं तृणमूल यूथ कांग्रेस और आईएनटीटीयूसी के नेता राजेश कुमार साहू जी के ऑफिस में। और आपको बता दूं कि आज दोपहर से ही जो है कोलकाता पोर्ट की राजनीति काफ़ी गरमाई है। पिछले कुछ दिन कबल जो है बीजेपी के नेता राकेश सिंह जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता और यूँ कह लें कि दीगर सियासी पार्टी यानी सीपीआईएम, कांग्रेस, सपा तमाम नेताओं को के खिलाफ जो है अभद्र जो है भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। और उनके खिलाफ जो है आज सड़कों पर आईएनटीटीयूसी और तृणमूल यूथ कांग्रेस के नेता राजेश कुमार साहू जी के नेतृत्व में जो है एक विशाल प्रोटेस्ट प्रतिवाद रैली निकाली गई खिदरपुर मोड़ पर अलीपुर जू से लेकर। और इस रैली के दरमियान जो है राकेश सिंह जी का जो है पुतला जो है उसे फूंका गया और उनके खिलाफ एक एफआईआर भी जो है दर्ज करवाई गई। और इसके संदर्भ में हमारी टीम ने राकेश सिंह जी से भी इस मामले पर बात की। उनका कहना था कि स्लिप ऑफ टंग है और भी कई सारी चीज़ों पर उन्होंने कहा। लेकिन आइए इस बात पर जो है चर्चा करते हैं राजेश कुमार साहू जी से और उनका क्या कहना है इस मामले पर। राजेश जी, हमारी टीम ने उनसे बातें की तो उन्होंने कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग हुआ, हमारे ज़बान फिसल गई थी और इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। जो गाली गलौज की जो भाषा हुई थी, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नमस्कार। तो मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप तो जो नेता बोले हैं वो नेता मत बोलिए। वो नेता नहीं है, वो एंटी सोशल क्रिमिनल है। उसका बैक हिस्ट्री खोलिए, चेक कीजिए, पूरा हिस्ट्री लीजिए, लोकल से पूछिए, उसका जो भी हिस्ट्री है चेक कीजिएगा, आपको पूरा वो एंटी सोशल ही निकलेगा। और उनका अभद्रता जो है वो सभी खिदिरपुर के हर एक वासी जानते हैं वो किस तरह का इंसान है। तो नेता, ये वर्ड जो नेता वर्ड है वो नेता उनका पर सूट नहीं करता है। वो भाई भरम सिंह एक खाल पार जो एंटी सोशल है, उनका नाम नेता से मत जोड़िए। और जो बात करें गाली देने का, जो गाली दिए हैं वो कोई जज बैरिस्टर नहीं है जो किसी का सर्टिफिकेट देंगे। किसी भी कौम को गाली देना ये उनका लीगल राइट नहीं है। अगर उनसे गलती हुआ है तो सरेआम बाजार में आके माफ़ी मांगे कि हाँ हमसे गलती हुआ है। आप किसी का खून कर दीजिएगा और बोलिएगा माफ़ कर दीजिए, तो ये माफ़ी नहीं है। जो बंदूक से निकला हुआ गोली और धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। उसी तरह से जो जवान दिया है, अगर माफ़ी मांगना तो भरे महफिल में आए और समाज में माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हुआ है। और वो कौम को गाली देने वाला होता कौन है? वो गाली किस लिए दिया है? अब पीने के बाद नशा करके गाड़ी चला रहा है और पीते पीते गाली दे रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जब तक उनका ऊपर कुछ लीगल एक्शन नहीं होगा तो ये प्रतिवाद हम लोग का चलते रहेगा। एक और चीज़, हमारी टीम जब उनसे बात करी थी तो वो कह रहे थे कि जो आज प्रतिवाद कर रहे हैं वो मेरे योग्य नहीं है जो मैं उनके ऊपर टिप्पणी करूं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि कह रहे थे कि आप लोगों को उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिल रहा है उनके पार्टी से। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला बात है ना, इम्पोर्टेंस उनको उनका पार्टी से नहीं मिल रहा है। तो वो पार्टी में, अपना पार्टी में खुद से इन्विटेशन मांग रहे हैं कि हमको इनवाइट करो। हम लोगों को तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारा मिल रहा है। और कुछ जो उनके दलाल है खिदिरपुर में, जो लोग दलाली कर रहे हैं उनको भी हम अलर्ट कर रहे हैं कि दलाली भी करना तो उनका साथ मिल जाओ और फिर मिल के आके दलाली करो। अगर लड़ना है तो हमसे आके उनसे मिल के आके ओपन में दलाली करो। वो पीठ पीछे गेम करने का दलाली मत करो। और उनका संग मिलना है, उनका संग रहना है तो उनका संग पार्टी में ज्वाइन करो और आके हमसे लड़ो। और वो बोले लड़ने का बात ना, वो क्या किए ना क्या किए है नहीं किए हैं ये तो उनको अच्छा से पता है। और उनका बारे में बैक हिस्ट्री लीजिए, उनको समझ में आ जाएगा वो कौन सा पार्टी की। उनसे पहले पूछे कौन सा पार्टी है। पहले आरजेडी की है, फिर कांग्रेस की है, फिर बीजेपी की है। उनको तो खुद से नहीं पता कौन पार्टी के मेंबर है। और उनका पार्टी उनको सम्मान नहीं दे रहा है तो वो तो पार्टी के लायक है ही नहीं। हम लोग तो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं कि हम लोग एक पार्टी में स्थिर है, कि हम लोग पार्टी को पसंद करते हैं, एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। और हम लोग आज से नहीं 25 साल से पार्टी कर रहे हैं। उनका बैक हिस्ट्री लीजिए, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। तोलाबाजी, गुंडागर्दी, क्रिमिनल, मर्डर सब कुछ किए हुए हैं। उनका क्या हिस्ट्री है। स्कूल के बारे में बोले, स्कूल एक चलता चलता प्राइमरी स्कूल को दखल करके बैठे हुए हैं, उसमें बिल्डिंग को बना के भाड़ा दे रहे हैं। और जो चैरिटी के बात किए हैं, जो क्या बोलते मंदिर है, मंदिर में सब एंटी सोशल लोग उड़ीसा से बुला के वहाँ पे स्टे करवाए हैं। उन लोगों को खाना खिलाते हैं जो ट्रस्ट के पैसा से।
और वहाँ पुरोहित को, अगर वो हिंदू धर्म के आदमी होंगे, आप अगर हिंदू धर्म में रहिएगा, आप किसी पुरोहित को मारिएगा, पुरोहित को मार के हाथ पैर तोड़ दिया है। मंदिर में पुरोहित रहेगा ना, वो एंटी सोशल रहेगा। वो बड़े बात करते हैं कि हम सामाजिक लोग हैं, और संस्कृति सभ्यता का बात है। घर में आपस में लड़ाई करते हैं, माता फोड़ा फोड़ी करते हैं, घर में सब समय बंदूक निकालना, ये सब करना करते हैं, और बोलते संस्कृति सभ्यता का बात करते हैं। उन्होंने कहा मेरी संस्कृति मेरी सभ्यता ये मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं किसी को अपशब्द जो है इस्तेमाल करूं। वो इस तरीके से कह रहे हैं। भैया उसके लिए पेट में विद्या चाहिए, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज या गेट देखे हैं, संस्कृति सभ्यता का बात कर रहे हैं। कौन सा पायलट है, कौन सा जज है, क्या करते नहीं करते, उसका हिस्ट्री लीजिए ना। सब तो तोलाबाज लोग हैं, सब तो तोला। पैसा कहाँ से कमाया है? यही सब 2 नंबर धंधा का पैसा कमाया। जो यार्ड का बात कर, सब तो कैप्चर किया हुआ जगह है। कौन सा जगह अपना किना हुआ है? आप बाजार का हिस्ट्री ले लीजिए, ऑर्फनगंज मार्केट का मैक्सिमम जगह दखल किया हुआ जगह उनका। कौन सा जगह अपना किया हुआ है? उनका हिस्ट्री क्या पूछिएगा, पूरा खिदिरपुर जानता है। यहाँ तो 10 दलाल पोस्ट के रखे हैं जो उनका दलाली कर रहे हैं, और जो दलाली कर रहे हैं उनको भी अलर्ट कर रहे हैं हम कि अगर उनका साथ देना है या उनका दलाली करना, इन्फॉर्मेशन देना है, तो उनसे अगर मिल के उसके बाद हमसे बात करने आओ। ये दलाली मत करो, यहाँ पे आके जो करना है खुल के आओ। और इसका क्या दम है नहीं दम है वो समय आने में दिखाई देगा। देखा गया राजेश जी, आज से 2 साल पहले जो है आप लोगों ने जो है उनकी जो क्या कहते हैं उनकी पार्टी चलती थी अलीपुर जू में, और ये कह लें उनकी यूनियन चलती थी ताज बंगाल में, और उसे जो है हरा कर जो है आप लोग आए हैं। उसके बाद जो आज उनसे बात की गई तो उन्होंने वो कह रहे थे कि 150 से ज़्यादा हॉकरों को वहाँ से हटा दिया गया, उनकी रोजी रोटी इनके आने के बाद ख़त्म हो गई। इन सब चीज़ों को लेकर क्या देखिए, हॉकर का बात कीजिएगा तो हॉकर लोग का टॉर्चर वहाँ काफ़ी बढ़ गया था, जो प्रशासन और पार्टी ने निर्देश दिया है। इसमें हम लोग कोई कमेंट्स नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ ये गवर्नमेंट का तरफ से स्टेप उठा है, और हॉकर लोग का अत्याचार जो बड़ा है वो तो आप लोग भी देखे होंगे। जो एक आदमी का हॉकर 400-500 स्क्वायर फीट का हो गया था। तो हम लोग बहुत समझाए हैं, बताए हैं, लेकिन उन लोग बात सुने नहीं है। लास्ट में हम लोग हाथ उठा लिए कि अब कोई भी कुछ होगा तो हम लोग का ऊपर जिम्मेदारी मत दीजिएगा, ये बात रह गया। और ताज होटल और अलीपुर जू का बात कीजिएगा तो अलीपुर जू में जो अत्याचार वो करते थे वो आप भी देखे हैं, और वहाँ का पूरा खिदिरपुर का समाज देखा है कि स्टाफ लोग का पैसा मारना, जानवर लोग का पैसा खाना, स्टाफ लोग पर टॉर्चर करना, सभी काम करते थे। और वहाँ पे अपना एग्रीमेंट करते थे अंडर टेबल पैसा लेके, और स्टाफ लोग का पैसा मार ताज में। तो ताज के स्टाफ खुद चल के आए थे मेरे पास, हम नहीं गए थे, वो लोग चल के आए थे। वो लोग बोले थे भैया ऐसा बात है, हम लोग पर आप जो यहाँ एलिगेशंस दिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था कि ऐसा हो रहा है, तो आप हम लोग का सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपके संग जुड़ना चाहते हैं। तो हम लोग आइए, सब मिल के आइएगा तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। आज तो वहाँ से सब कुछ खत्म हो गया है। उसके बाद 2-4 आदमी हैं जो लोग वहाँ धंधाबाजी कर रहे हैं, तोलाबाजी कर रहे हैं, वो लोग को लेके अपना चटनी रोटी बेच रहे हैं। वो जाके वहाँ पे कुछ तो होने वाला है नहीं। वहाँ तो स्टाफ टोटली 99% स्टाफ वन साइडेड है, और चिड़ियाखाना में तो पूरा का पूरी फुल्ली स्वेप कर गया है, एक तरफ है। आज सब टीएमसी के बैनर तले आके सब हैप्पी है। आज देखिए दीदी से जुड़ा हुआ हर एक इंसान सभी हैप्पी है। कोई नहीं बोलता कि हम लोग संग कोई यहाँ पे इनलीगल काम होता है। सब खुल के जी रहा है, इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा है। पहले तो अंधकार में रहता था, टॉर्चर में रहता था, कब क्या होगा नहीं होगा, कब मारेगा, कब पीटेगा, कब पैसा ले लेगा, क्या करेगा। जब तब हाफ पैंट पहन के ड्रिंक करके वहाँ ढुक जाता था, स्टाफ लोग पर टॉर्चर करता था, वो तो बंद हो गया। वहाँ धंधा अपना, ये इमारत खड़ा कहाँ से किया है कि राजा महाराजा का फैमिली का था ना का। एक तो बटाम लकड़ी बेचता था, यहाँ से इतना पैसा कहाँ से कमा लिया। जो बोलता है मेरा खानदानी पैसा, कहाँ से खानदानी पैसा है? कौन सा खानदानी पैसा है? जो इतना गाड़ी सफर कर रहा है, BMW तो ऑडी तो ये तो वो, मेरा लग्जरी लाइफ है, हम कमाते, क्या कमाए हैं? क्या धंधा है? क्या सब तो 2 नंबर धंधा है। किसी गरीब का हक मार देना, किसी का जगह दखल कर लेना, ये सब ईमानदारी का काम है। आप बैक हिस्ट्री लीजिए, सब समझ में आ जाएगा वो क्या करते थे नहीं करते थे। तो राय जी आपकी सरकार है, अगर कुछ गलत है तो आप लोग इसके ऊपर कुछ एक्शन क्यों? जरूर, हम लोग तो आज प्रोटेस्ट किए हैं। आज हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, और हम लोग बोलेंगे भी। और इसका बाद अगर नहीं उठेगा तो हम लोग कोर्ट भी दौड़ेंगे। प्रशासन से हम लोग गुजारिश किए हैं कि इसका ऊपर सही से एक्शन लिया जाए। अगर नहीं एक्शन लेंगे तो हम इसका प्रतिवाद करेंगे, और तीव्र प्रतिवाद होगा। आज हजारों के तादाद में मिছিল निकली है
कल 10,000 निकले, कभी लाख निकलेगा, लेकिन हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो तो कह रहे कि मेरे जबान से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मेरा ये कहने का मतलब माफी भी बोले गलत। जब पी के बोल के माफी मांग रहे हैं तो सरेआम आके माफी मांगे। ये फिर किसी के ऊपर एलिगेशन लगा के, पुतला जला के, ये करके वो करके, ये सब बात बोलने का क्या राइट है? आप गलती किए हैं, किसी कौम को गाली दिए हैं, तो आके भरे महफिल में माफी मांगिए, समाज में भीड़ में आके माफी मांगिए कि हमसे गलती हुआ है। ऐसे बोल देने से थोड़ी ना होगा, आके लेक्चर चेयर में बैठ के बोल दिया, घूर के फिर के हीरो बन के, वो सब नहीं चलेगा। आप कोई जज बैरिस्टर नहीं है, किसी का लाइफ का डिसीजन लीजिए, क्या होगा नहीं होगा। और आप किसी कौम को गाली दे नहीं सकते हैं। आप जो मुस्लिम धर्म के बारे में बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा तो आप नफरत करते हैं और सबसे ज्यादा आप ही बोलते हैं और आपकी पार्टी बोलती है। चलिए वो तो कोई पार्टी में है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा बोलने वाला वही है। और उसकी पार्टी जुमलाबाज पार्टी, जो देश में क्या संतरास मचाए वो आप भी देख रहे हैं। लेकिन वो कामयाब यहाँ बंगाल में नहीं होगा, ये गुजरात नहीं है और यूपी नहीं है जो यहाँ पे वो शासन चलेगा। यहाँ दीदी का शासन था, है और रहेगा। अच्छा, उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपने इस तरीके की शब्द का क्यों इस्तेमाल किया, तो वो कहते कि हम भावना में थे, जिस तरीके से कश्मीर में हुआ उसके खिलाफ जो है, जो यहाँ के जो लीडर्स थे और इंटेलेक्चुअल्स थे तृणमूल कांग्रेस के या अदर पार्टी के, वो सड़कों पर प्रतिवाद करते हुए नजर नहीं आए। अरे उनकी पार्टी क्या कर रही है? उनकी और वो क्या भावना क्या होता है? भावना, एक जानवर का अंदर इंसानियत होता है, वो तो जानवर टाइप का आदमी है, वो तो खुद क्रिमिनल है, वो तो खुद एक आतंकवादी है। तो वो क्या बोलेंगे? उसका अंदर इंसानियत कहाँ? वो भावना से बोल देंगे? वो भावना उसका अंदर कहाँ से फीलिंग पैदा हो गया? गरीब मजदूर लोग को मारना, प्रेग्नेंट लेडीज लोग को मारना, गरीब लोग को टॉर्चर करना, वो उसका अंदर इंसानियत कहाँ से पैदा हो गया? वो इंसान कब से बन गए? वो तो हैवानियत है। उनका अंदर इंसानियत कहाँ से पैदा? जो इंसानियत का बात करे, भावना बोल दे, उनका अंदर भावना कहाँ से आएगी? मगरमच्छ जो आंसू होता है, तो मगरमच्छ का रोता है, वो तो मगरमच्छ का आंसू है उसका अंदर। वो क्या बोलेंगे? घर के पीछे में बोर्ड लगा रखते हैं, कोई अगर आता है तो बोर्ड से भाग जाते हैं। पूरा तो एक रावण राज्य बना के वहां पे रखे हैं। आज 11 नंबर बाड़ी प्रतिवाद किया तभी ना वहां उनको प्रॉब्लम हुआ। और वो समझने का बात करते, पहले 11 नंबर बाड़ी को समझे, उसका बाद हम लोग से बात करेंगे। 11 नंबर बाड़ी उनका ऊपर हावी है। जब समय घर से निकाल के टॉर्चर करना, कितना आदमी बर्दाश्त करे? दीवार में पीठ टेकने के बाद कभी ना कभी तो आदमी प्रतिवाद करेगा, और वो प्रतिवाद हो रहा है। कब क्या करेंगे वो भूल जाइए, अभी का देखिए क्या हो रहा है। वो इंसान नहीं है। और माफी मांगना है तो समाज में आके माफी मांगे, डायरेक्ट माफी मांगे। हम लोग किसी का दुश्मन दोस्त नहीं है, लेकिन वो जो अपने 10 दलाल को छोड़ के रखे हैं खिदिरपुर में, वो दलाल को लेके फिर आए मेरे पास। राजेश जी, आज जो आप लोगों ने कंप्लेन किया, फिर आप पुलिस से आप लोगों की क्या मांग रही थी? हम लोग का मांग यही रही थी कि उनको अरेस्ट किया जाए, उनका नाम से एफआईआर हुआ है, उनको अरेस्ट किया जाए। जो गाली दिए हैं, एफआईआर कॉपी आप लोगों के पास अभी तो नहीं है जी, यहाँ पे आया था ना। ठीक है, दिखा रहे हैं। एफआईआर तो हुआ है, एफआईआर कॉपी हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। जी। इसमें ज्वाइंट पिटीशन भी हुआ है, एक एफआईआर भी हुआ है, दोनों हुआ है। अच्छा, ऑफिसर इंचार्ज वार्डगंज थाना में आप लोगों ने ये कंप्लेन किया आप लोगों ने ना? ये जुडिसेक्शन तो वार्डगंज थाना ही के पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो और आखिर में क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? हम यहाँ के तमाम लोग खिदिरपुर वासी सब यही बोलना चाहेंगे, उस दुष्ट इंसान से दूर रहो। कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उस इंसान से दूर रहो। वो इंसान नहीं है, हैवान है। माहौल एक साथ मिल के रहना है। यहाँ एक कल्चर अलग है। देखिए, जहाँ भी कुछ झमेला हो ना हो, लेकिन खिदिरपुर का कल्चर अलग है। यहाँ पे सब, देखिए, हम भी मेरा तो 80-90% सर्कल मुस्लिम है, ठीक है। तो हम मुस्लिम के प्रोग्राम में नहीं आते हैं, वो मेरे प्रोग्राम में नहीं आते हैं। आप मेरे हर प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए मेरा सर्कल में क्या है नहीं है, गुजराती, मरवाड़ी, सिंधी, मुस्लिम, सभी हर एक धर्म जाति के लोग हैं। अब यहाँ पे जातिवादी का बात कहाँ से उठता है? हर बात में आज बीजेपी पार्टी के पास 2 ही मुद्दा है, 2 ही मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं है। एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदू और मुस्लिम, और कोई मुद्दा है? अरे तुम डेवलपमेंट का बात करो,
क्या हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ देश का बारे में बात करो। तुम हर समय दूसरा को क्यों घिसते हो? तुम क्या कर रहे हो वो पहले दिखाओ। हम पहले खुद को देखेंगे ना दूसरा को देखेंगे, पहले अपना काम देखेंगे ना, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर ना दूसरा के बारे में बोलेंगे। यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान का लेके एक मुद्दा उठाया हुआ है और यहाँ पे आके हिंदू मुस्लिम, इसको छोड़ के पार्टी करे। एक धर्म को लेकर राजनीति करना कितना दिन तक? राजनीति में तो कोई धर्म का जात का बात करनी है, तो यहाँ धर्म जात का बात उठता क्यों है? काम पर बात नहीं, काम पे बात नहीं होता है। जो बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है, उसमें बात नहीं होता है। एक समय एक ही चीज पकड़ लिया है, धर्म और पाकिस्तान, और कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। ये दो मुद्दा को लेके इंसान को दूर बना रहा है और पब्लिक को दूर बना के अपना रोटी सेक रहा है। बीजेपी पार्टी का यही मकसद है और इनका भी एक ही मकसद है, पब्लिक को दूर बना के अपना रोटी सेकना, गुंडागर्दी करना, हराम का रोटी खाना, अयासी करना, बस यही काम है इनका मकसद है। क्या लगता है ये सब जो किया गया पब्लिकली स्टंट था, ये क्या लगता है कि ऐसा करके जो है टीआरपी लेने की कोशिश की? देखिए वो सबसे अहम बात बोल रहे हैं, वो इनका नाम लेते हैं ना, कार्तिक बनर्जी, बॉबी हकीम, ये जो नाम लेते हैं, ये लोग तो उसको पहचानते भी नहीं है। कौन राकेश सिंह का कैटेगरी या उन लोग का कैटेगरी, देखिए आसमान जमीन का फर्क है। कहाँ वो कहाँ ये, उन लोग का पहले उनका शिष्य चेला लोग से तो लगे तब वहां पे पहुंचेंगे। कहाँ बॉबी हकीम, कहाँ कार्तिक बनर्जी? बॉबी दा क्या है? एक मेयर है, मिनिस्टर है, और वो दीदी के भाई है कार्तिक दा। उन लोग का नाम लेके अपना टीआरपी बढ़ाने की चेष्टा करते हैं कि मेरा लड़ाई उन लोग से है, उन लोग से है। अरे वो तो उनका जिक्र भी नहीं करते हैं। देखिए रास्ता में हाथी चलता है तो कुत्ता बहुत भौंकता है, तो कहावत है ना, कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार। तो उन लोग का नाम लेके फायदा कुछ है? वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए आप उन लोग का नाम यूज करते हैं। उन लोग से क्या मतलब? वो लोग जानते भी नहीं सब मैटर को, उन लोग का नाम यूज करके अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। पार्टी में तो कोई जगह मिल रहा नहीं है, पब्लिक पूछ रहा नहीं है, तो कैसे कुछ तो करके अपना रोटी चलाना पड़ेगा, वही कर रहे हैं। ऐसे करके देखिए, गाली देने से उसको बख्शाइश नहीं है, गाली का तो माफी मांगना पड़ेगा और भरे महफिल में मांगना पड़ेगा, नहीं तो जिसका तीव्र प्रतिवाद और भी चलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट, और हमारी कोशिश रही, हमने दोनों पक्ष से जो है बातें की। जिन्होंने जिस तरीके की शब्द इस्तेमाल किए राकेश सिंह जी, उनकी भी बात आप तक पहुंचाई, और राजेश कुमार साहू जी जो INTTUC और तृणमूल यूथ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो आज प्रतिवाद किया था उनकी भी बात आप तक पहुंचाई और उनका क्या कहना था उनका इस मामले पर। तमाम दोनों खबरें जो है, दोनों बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब आगे आपकी मर्जी, आप किसे सही समझते हैं किसे गलत समझते हैं, ये आपके हाथों में है। हमारी कोशिश रहती है कि तमाम लोगों की बातें हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाए और जो मिसकंसेप्शन है उसे क्लियर किया जाए। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट, और भी फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।